राधे राधे दोस्तों। तुलसी का प्रयोग प्राचीन काल से अब तक आयुर्वेदिक औषधियों को बनाने के लिए किया जाता है। तुलसी के और भी कई फायदे होते हैं। हिंदू धर्म में इसे एक देवी के रूप में भी पूजा जाता है और इसकी पूजा का भारत में बहुत महत्व है। ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोगों के घर में अवश्य ही यह तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। इसकी पूजा से स्त्रियों को बहुत लाभ होता है। इसकी पूजा की विधि भी काफ़ी सरल है, जिसे आप खुद से भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह के इस पर्व के पीछे भगवान विष्णु जी की कथा का वर्णन सुनने को मिलता है, जिसके बाद से यह एकादशी के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ था। महिलाओं व कन्याओं के लिए तुलसी विवाह बहुत लाभदायक फल देने वाला होता है। तुलसी विवाह को कन्यादान के बराबर मान्यता प्राप्त है। जिनके घर में कन्या नहीं होती हैं, वो कन्यादान के पुण्य से वंचित रह जाते हैं और कन्यादान को सबसे बड़े दानों में गिना जाता है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए लोग इस तुलसी विवाह को करते हैं। महिलाएं अपने बच्चे और पति के कल्याण के लिए तुलसी पूजन व तुलसी विवाह को करती हैं। वही कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस पूजा को करती हैं। इसकी पूजा से घर में सुख शांति बनी रहती है और लाभ होते हैं। इसके अलावा घर और मन में सकारात्मक शक्ति बनाए रखने और आसपास के वातावरण की शुद्धि के लिए भी तुलसी विवाह किया जाता है। हिंदुओं में इस तुलसी विवाह को शादियों के मौसम की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। तुलसी का यह पवित्र पौधा हिंदुओं के घरों में देखने को मिल ही जाता है। इसे माता देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कार्तिक मास की एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तुलसी विवाह को द्वादशी तिथि के आरंभ होने के बाद और समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। इस समय काल में किए गए तुलसी विवाह का विशेष महत्व है और इससे ज़्यादा जल्दी फल की प्राप्ति होती है। इन दिनों लोगों द्वारा तुलसी विवाह व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह करते हैं। इस विवाह को हिंदू धर्म में की जाने वाली शादी के जैसे ही किया जाता है। इस विवाह में सामान्य शादी के रीति रिवाज और परंपराएं देखने को मिलती है। किसी भी हिंदू विवाह की भांति इसमें भी शादी का मंडप बनाया जाता है और दोनों मूर्तियों की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसीलिए इस पवित्र पौधे को लाल साड़ी, गहने और श्रृंगार के साथ एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु के प्रतिमा और शालिग्राम को भी एक कुंवारे लड़के की तरह मानकर उन्हें धोती और यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। इस विवाह को पुजारी और सभी उम्र की कन्याओं और महिलाओं के सामने किया जाता है, जिसमें स्नान और रीति रिवाजों के बाद मूर्ति और तुलसी के पौधे पर वरमाला भी चढ़ाई जाती है। अंत में भक्तों द्वारा सिंदूर, चावल और फूलों की वर्षा की जाती है और प्रसाद ग्रहण करने के बाद यह विवाह संपन्न हो जाता है। पुजारी शादी में बोले जाने वाले सभी मंत्रों को इस पूजा में बोलता है। इसके अलावा तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। अब आइए जानते हैं क्या है तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह से संबंधित वैसे तो एक से ज़्यादा कथाओं के बारे में सुनने को मिलता है, परंतु हम यहाँ सबसे प्रसिद्ध कथा के बारे में बताएंगे। यह कथा पौराणिक काल से चली आ रही है और पुराणों में इसका विस्तार से उल्लेख है। कथा के अनुसार तुलसी का पुराना नाम वृंदा था, जो कि एक राक्षस की पुत्री थी। इसका विवाह जलंधर नाम के एक पराक्रमी असुर से हुआ था। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी अपने पति के प्रति की गई प्रार्थना से वह जलंधर नामक राक्षस अजय हो गया था। इस राक्षस से सभी देवता बहुत परेशान थे और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिससे वह राक्षस कमजोर हो गया और भगवान शिव ने उनका नाश कर दिया। लेकिन वृंदा को जब सच्चाई पता लगी तो वृंदा ने विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया और खुद को समुद्र में डुबा दिया। इसके बाद विष्णु भगवान और अन्य देवताओं ने अपनी आत्मा को इस पौधे में रखा, जिसे आज तुलसी के नाम से जाना जाता है। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन एक काला पत्थर बनकर इस सृष्टि में जन्मे और तुलसी से विवाह रचाया, जिसे आज शालिग्राम कहा जाता है।
अब आइए जानते हैं कि क्या है तुलसी विवाह पूजा विधि। तुलसी विवाह की विधि काफी सरल है। एकादशी व्रत वाले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। वैसे सभी को ही इस समय पर उठकर स्नान करना चाहिए। घर के सभी सदस्य इस विवाह के लिए तैयार होते हैं। सुबह सबसे पहले तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। उनकी सामान्य पूजा सुबह के समय की जाती है और शाम के समय तुलसी विवाह का पूजन आरंभ होता है। तुलसी का पौधा हमेशा आंगन के बीच में उगाया जाता है। अगर कहीं और रखा गया हो तो इस दिन इसे आंगन के बीच में रखा जाता है। गोबर के लेप के साथ स्थान को गंगा जल के छिड़काव से पवित्र किया जाता है और 4 गन्नों की सहायता से मंडप बनाया जाता है। उसके बाद जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है और कलश के ऊपर आम के 5 पत्तों को रखकर नारियल रखा जाता है। फिर घी के दीपक को माता तुलसी के सामने जलाकर रखा जाता है। इस पवित्र तुलसी के पौधे का दुल्हन की भांति श्रृंगार किया जाता है। सबसे पहले चुनरी चढ़ाई जाती है और सुहाग सामग्री माता को अर्पित की जाती है। माता के श्रृंगार के बाद शालिग्राम जी को साथ में रखकर विवाह आरंभ किया जाता है। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम पर दूध और घी का लेप लगाया जाता है। वरमालाएं अर्पण की जाती है और विवाह के समय बोले जाने वाले मंगलाष्टक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अंत में शालिग्राम और तुलसी की कपूर से आरती की जाती है और फल और मिठाई चढ़ाई जाती है। उसके बाद सभी मिठाई और फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी तरह पूरी तुलसी विवाह की पूजा अर्चना समाप्त होती है। आशा है कि तुलसी विवाह से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।